हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम जबरदस्त गर्दा मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, गर्दा मचने वाला है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि मूलधन, रेट यानी कि दर और टाइम को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इसमें मैं आपको केवल और केवल 3 से 4 फार्मूला बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स होंगे, 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगा। उसी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही केयरफुली आपको वीडियो को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मूलधन की। तो यहाँ पर देखिएगा, मूलधन जो होता है दोस्त, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें मूलधन की, ऐसी राशि जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वही आपकी क्या होती है दोस्तों, मूलधन वाली राशि होती है। फिर से एक बार समझेंगे, ऐसी राशि जो किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, मूलधन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे दर की। किसकी? दर को हम लोग रेट यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रेट यानी कि आर जो लिखा गया है, जो मूलधन हम लेंगे उस पे जो रेट लगता है यानी कि ब्याज की दर जो लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं समय की। तो यहाँ पर देखिएगा, समय को आप यहाँ पर देखिएगा, समय को हम टी से ऑब्लिक स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई मूलधन कितने समय के लिए उधार लिया गया है। क्लियर है? इसको हम लोग टी से या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। क्लियर है? साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SI। क्लियर है? तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज किसे बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब इसको समझने की जरूरत है कि साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। साधारण ब्याज कोई राशि किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए लिया जाता है, और जब समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त जो राशि दी जाती है दोस्तों, वही आपका क्या है, साधारण ब्याज, या उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या दोस्त, 100। क्लियर है? PRT अपॉन 100। P फॉर देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू होती है। P फॉर इंग्लिश में समझेंगे, P फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। क्लियर है? मतलब P से मूलधन, R से यहाँ पर दर और T से समय हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यही पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जब किसी निश्चित राशि पर मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है दोस्त, यहाँ पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्लियर है? इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो CI इज इक्वल्स टू, मिश्रधन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A फॉर अमाउंट, और मूलधन के लिए मैंने आपको बताया P, तो A माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, P। क्लियर है? ये आपका दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना है, मिश्रधन बराबर क्या पढ़ना है दोस्त, मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टा 100 होल पावर क्या हो जाएगा दोस्त, समय। इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू P
इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर क्या दोस्त n। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको टोटल ये फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। क्लियर है, और जो आवश्यकता होगी मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, 2 पॉइंट और समझते हैं। एक पॉइंट है, मान लीजिए आपको दिया गया है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाएगा अर्धवार्षिक या छमाही पर। ठीक है, अर्धवार्षिक या छमाही के लिए क्वेश्चन में जब दिया जाएगा आपको, तो वहाँ पर हम निकालेंगे अर्धवार्षिक के लिए। आपको यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक या इसी को हम लोग छमाही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक साल में यानी कि एक वर्ष में दोस्त कितने छमाही होंगे? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने, छमाही का मतलब 6 महीने, तो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो कितनी छमाही हो जाएगी दोस्त? यहाँ पर 2 छमाही। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए इसका बताने का मतलब क्या है। वार्षिक या छमाही के लिए अगर आ जाएगा दोस्त क्या, यहाँ पर देखिए अगर आपको दर दिया जाएगा, तो जो भी दर दिया जाएगा, जो भी आपको दर दिया जाएगा वो r/2 कर देंगे। कब? जब छमाही दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और जब समय दिया जाएगा तो समय में क्या कर लेंगे, समय में क्या कर लेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n × 2 कर देंगे। क्लियर, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए आपको समय दिया गया है, मान लीजिए आपको समय, जैसे यहाँ पर 1 वर्ष दिया गया है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 छमाही हो जाएगा, मतलब 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आपको 10% दिया गया है तो 10/2 कर लेंगे, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, दर कितना आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, दर कितना आ जाएगा 5%। दूसरा यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आपको तिमाही दे दिया जाए, क्या दिया जाए दोस्त? तिमाही। तो एक वर्ष में बात करें पहले, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी? तो 4 तिमाही होगी दोस्त। कितनी? 4 तिमाही। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम अब देखिए यहाँ पर दर यहाँ पे भी निकालना है आपको। क्या निकालना है? यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? दर। अगर दर को रिप्रेजेंट करना है कब? जब तिमाही में दिया हो क्वेश्चन में, जब दर क्या हो, जब ब्याज आपका तिमाही दे हो, तो दर उसके लिए क्या हो जाएगा? r/4। r/ क्या हो जाएगा? 4। यहाँ देखिए 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं दोस्त? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होगा, मतलब एक साल में आप कितनी तिमाही? 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समय के लिए क्या हो जाएगा? तो समय के लिए यहाँ पर मैंने आपको ऊपर देखिए मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n × 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n × 4 हो जाएगा। क्लियर, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जुबान पे रटा होना चाहिए। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए दोस्त। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही केयरफुली आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि होगी। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 6000 और ऑप्शन डी 9000। तो अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कम बजट वाली वीडियो है, कम बजट इन सेंस की ये वीडियो जो क्वेश्चन है वो एडिट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे फटाक से। पहले इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन दे रहे हैं, तो कंपटीशन में बेसिक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बेसिक जब तक आपको नहीं क्लियर होगा तब तक आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं। बेसिक से ही आपकी ट्रिक्स आती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप पहले बेसिक से कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन में बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। दर दिया हुआ है वो कितना है? 4% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर देखिए रेट जो दिया है, मतलब आर की वैल्यू जो दी गई है वो 4% वार्षिक है। कितना है दोस्त? 4% वार्षिक। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा साधारण ब्याज और समय जो दिया गया है, समय दिया गया है आपको
2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CI माइनस SI बराबर कितने के, 8 रुपये के बराबर है। क्लियर है, इतना समझ में आया भाई। चलो इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है, समझना अब है, ठीक है। तो समझना तो अब है, इतना तो क्वेश्चन में दिया ही था, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुली समझेंगे। SI का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमें CI और SI की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम इसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, SI इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, PRT अपॉन क्या दोस्त, 100, ये फॉर्मूला है। और ध्यान दीजिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, SI इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए P की वैल्यू नहीं पता है, हमें फाइंड ही यही करना है। इसको भी हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। R की वैल्यू क्या है, 4, और T की वैल्यू क्या है, 2, और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100। समझ में आया। 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, SI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 2P और बट्टा कितना, 25 आ रही है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग निकालते हैं CI की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, CI की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए CI इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, A माइनस P। यहाँ पर ध्यान दीजिए, A इज इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। तो A की जो वैल्यू है यहाँ पे ले जाके चिपका देंगे, ठीक है। तो A की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, A की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, CI इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू क्या, 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर क्या हो जाएगा दोस्त, n। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए A की जगह पर इतना लिखना था, अब माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस P, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए P कॉमन नज़र आ रहा होगा। अभी भाई ये क्या है, ये बेसिक है, थोड़ा लेंदी है, मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बने रहिए, अभी जब ट्रिक बताएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो P को कॉमन कर लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन क्या, 100 होल पावर कितना हो जाएगा दोस्त, n, और माइनस क्या, 1। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू सेट कर देनी है, चिपका देनी है। तो करना क्या है, CI इज इक्वल्स टू P की वैल्यू फाइंड ही करनी है आपको। क्या हो जाएगा, 1 प्लस R की जगह कितना हो जाएगा, 4 अपॉन कितना, 100, और होल पावर कितना, होल पावर 2 माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर CI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त, CI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू क्या, देखिएगा 4 से कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 4, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। क्लियर है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 25 एक 25 और 1 26 बट्टा कितना, 25 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, P यहाँ पर देखिए 26 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 7 6, और 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 माइनस क्या, 1। क्लियर है। यहाँ पर देखिए LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 625, LCM इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 7 6 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, ये 625। क्लियर। माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस करिएगा कितना आ जाएगा दोस्त, P ये आ जाएगा इंटू कितना, 51, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 625। मतलब जो CI की वैल्यू आएगी दोस्त वो कितना आएगी, 51P अपॉन कितना, 625। क्लियर। देखिएगा एक वैल्यू आपको ये मिली है, अभी CI की एक वैल्यू ये मिली और SI की एक वैल्यू ये मिली है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सेट करेंगे, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल देंगे, यहाँ पर देखिए SI की वैल्यू, देखिए SI की वैल्यू ये यहाँ पे है और CI की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करा है, तो यहाँ पे लाके सेट कर दिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहीं पे आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर CI की वैल्यू यहाँ पर और SI की वैल्यू यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, CI की वैल्यू पहले लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 51
P अपॉन कितना 625 माइनस यहाँ पर देखिए 2P, यहाँ पर ये देखिए 2P अपॉन क्या 25, 2P अपॉन कितना 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्त 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा इसका 625, 625 बन जाए कितना हो जाएगा 625, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 51P और माइनस 25, 25 से हम कितना होता है 625, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 दूना 50P क्लियर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51P में से 50P माइनस करोगे कितना आ जाएगा दोस्त P अपॉन कितना 625 इज इक्वल्स टू कितना 8। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए अपॉन में 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 8 इंटू कितना 625, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 8 से गुणा करा दीजिए, 8 पंचे कितना 40 और 8 दूनी 16 और 4 कितना 20 और 8 छंग 48 और 2 कितना दोस्त 50, यानी कि मूलधन कितना निकल के आ गया आपका, मूलधन आपका निकल के आ गया 5000। दिस इज फाइनल आंसर। इतना लंबा करना पड़ेगा भाई, अगर आपको बेसिक से करना है तो इतना लंबा करना पड़ेगा। आंसर आ गया है आपका 5000, ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक कर लेंगे। लेकिन दोस्त आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक भी सीख लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है ट्रिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए भाई ट्रिक पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी डिफरेंस इज इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 होल पावर n, यही आपकी ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको पता है, D फॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 8, समय यानी कि n क्या है 2 वर्ष और R की वैल्यू 4 दी गई है, P आपको निकालना ही था, वैल्यू आपको दी गई है, थुक निकालिए और चिपका दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 8 दिया हुआ है और रेट आपको कितना दिया है 4 और बट्टा कितना 100, n की वैल्यू कितनी दी गई है 2, 4 से काट दिए, 4 एक अन्नम 4 और 4 से काट देंगे तो 25। ठीक है, 8 बराबर कितना आ जाएगा P और गुणे कितना 1/25 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा P गुणे कितना 1 बट्टा कितना 625, 25 का स्क्वायर करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 625, गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा, ये गुणा करा दीजिए कितना आ जाएगा P बराबर 8 गुणे 625, ये बराबर किसके हो जाएगा रुपये 5000, रुपये किसके 5000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर यार, ट्रिक अच्छी है कि नहीं यार, मजा आया कि नहीं, यही आपकी ट्रिक है भाई। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, लेकिन ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक केवल 2 वर्ष पे लगेगा। कितने, केवल 2 वर्ष पे। अभी जब आगे क्वेश्चन में आएगा 3 वर्ष पे तो मैं 3 वर्ष के लिए बता दूंगा। ठीक है, ये केवल 2 वर्ष पे लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुपये 347, ऑप्शन बी रुपये 322, ऑप्शन सी 104 रुपये 05 पैसे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर, चलिएगा आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए भाई आंसर करेंगे यहाँ पर फटाफट से। चलिए भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, फटाफट से यहाँ पर जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, यानी कि पी की वैल्यू क्या दी गई है रुपये 800। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है कितना दोस्त, रेट आपको 5% दिया गया है, तो यहाँ पर रेट लिख लीजिए, रेट दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक है, रेट क्या दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक है, और समय दिया गया है, मतलब n दिया गया है आपको 2/1/2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर जो सूत्र लगेगा उसको ध्यान दीजिए आप लोग।
जो सूत्र लगेगा उसको देखिएगा। सूत्र क्या लग रहा है यहाँ पर, ए बराबर, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आपको फाइंड करना है। तो CI पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूत्र जो होगा वो यहाँ पर लगेगा A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर क्या n। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता है, थोक निकालिए और चिपका दिए यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P की वैल्यू आपके पास है 800, 1 प्लस R की वैल्यू 5 बट्टा कितना 100, n की वैल्यू क्या है आपके पास। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, 2 सही 1/2 लिखा गया है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे दोस्त, तो 1 प्लस, देखिएगा यहाँ पर आधा का मतलब हुआ छमाही, यहाँ पर देखिए छमाही का यूज़ आया कि नहीं आया। 1/2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 6 माह, 6 मंथ। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि रेट में आप क्या कर दोगे, रेट में आप क्या कर दोगे दोस्त, रेट में आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, बट्टा 2 और यहाँ पर बट्टा कितना 100, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 800 और गुणे कितना हो जाएगा 1 प्लस, तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट पिट कर लीजिए, यहाँ पर काट पीट मचा लीजिए। देखिए 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/20 होल पावर 2। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस 5/2 गुणे कितना 100, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ से कैंसिल कर दिए, 5 × 5 और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 यानी कि 20, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिर से नेक्स्ट स्टेप में आइए, नेक्स्ट स्टेप में 800 गुणे कितना 20 एकन्नम 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटा कितना 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन ही करना है दोस्त। तो यहाँ पर 20 दूना 40 और यहाँ देखिए 20 दूना 40 एकन्नम 40 और 1 41 बटा कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। 800 गुणे यहाँ पर देखिए 4 4 1 स्क्वायर करेंगे 21 का तो 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 गुणे 41 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 40, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 20। क्लियर। यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया आपके पास 441 गुणे 41 बट्टा कितना 20, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, फटाक से कमेंट करके बताइए यार इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्त 180 81 बट्टा कितना 20 और इसको कट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 904.05। ये किसकी वैल्यू आई है, ये ए की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू, ए बराबर आपके पास आ गया 904.05 रुपया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है CI की वैल्यू, आपको किसकी वैल्यू बतानी है CI की वैल्यू। तो CI इज इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था क्या होता है A माइनस क्या दोस्त P, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A की वैल्यू क्या आई है आपके पास 904.05 और मूलधन आपके पास कितना था 800, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 104.05 रुपये। यही आपका क्या आ जाएगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं यार, मज़ा आ गया ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। आगे अभी मैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त गर्दा मचने वाला है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग रीड करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4000 रुपये जमा किए, 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन होगा। आपके ऑप्शन हैं 4840 रुपये, ऑप्शन बी है 4410 रुपये, ऑप्शन सी है 4585 रुपये, ऑप्शन डी है 4862.025 रुपये। क्लियर है। आप लोग इसका आंसर करेंगे और फटाफट इसका आंसर बताएंगे भाई। चलिए भाई
बहुत बढ़िया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है समय आपको दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, समय जो दिया गया है वो आपको दिया है 2 वर्ष। समय कितना है दोस्त? 2 वर्ष। दर कितना दिया है? दर कितना दिया है? 10% वार्षिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आपका दिया है मूलधन। मूलधन जो दिया है वो कितना दिया है दोस्त? वो दिया है 4000 रुपये। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा, आपसे क्या पूछा है? मिश्र धन, यानी कि ए की वैल्यू पूछ रखा है उसने। मिश्र धन यानी कि ए की वैल्यू क्या है उसने पूछ रखा है, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है, अर्धवार्षिक उसने बोला है, तो मैंने जब अर्धवार्षिक वाला पॉइंट आपको नोट कराया था तो समय में मैंने कहा था 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 4। और दर में क्या करेंगे दोस्त? तो दर में 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5% छमाही आ जाएगा। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर पी इंटू क्या हो जाएगा? ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 होल पावर कितना? n। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसी पर चिपकाना है आपको वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? p की वैल्यू है आपके पास 4000, 1 + 5 बट्टा कितना? 100, और पावर n की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू दोनों लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अर्धवार्षिक के लिए बोला है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 9 5, और 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4000, और कितना? 1 + 1 अपॉन कितना? 20 होल पावर कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4000, और ये 20 एक कम 20 और एक कितना? 21 बटा कितना? 20 पावर कितनी? 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए, घात 4 लगी हुई है, तो क्या करेंगे? गुणा लगा देंगे। 21 और कितना बच्चा? 20, और गुणे 4 बार ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि यार देखो घात लंबी है, तो ऐसे लिख देंगे, सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से फिर यहाँ वाला 0, ये वाले 0 से फिर इस वाले 0 को उड़ा दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और इस वाले 2 से इस वाले 2 को उड़ा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या आपके पास बच रहा है? वो क्या बच रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बराबर आपके पास बच रहा है 21 गुणे 21 करेंगे, कितना जाएगा? 441, और गुणे कितना? 441, 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? इसी का मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर बता देंगे फटाक से। यहाँ पर देखिएगा 441 गुणे 441 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 441 गुणा 441 करेंगे, तो 19 44 और 81 बटा कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? इतना आपका मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसी से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे और आंसर बताएंगे भाई। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4862.025, यही आपका क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर क्या कर लेंगे दोस्त? टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर यार देखो, यहाँ पर समझने की बात क्या है, आपको फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन आता है, तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर मिल गया है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही खतरनाक वाली ट्रिक इस बार बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, चंद मिनटों में आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। बस आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है, तो वह 9m कितने वर्षों में हो जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 वर्ष में, ऑप्शन सी 8 वर्ष में, ऑप्शन डी 18 वर्ष में। यार फटाफट इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा यहाँ पर देखिए गुना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गुना, और यहाँ पर समय यानी कि वर्ष दिया हुआ है।
ठीक है। गुना कितना दिया है 3m, 3m कितना समय 4 वर्ष लग रहा है, कितना वर्ष लग रहा है 4 वर्ष। 3m गुना होने में कितना वर्ष 4 वर्ष, और बोल रहा है कि भैया 9m कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म। आपको क्या करना है, इसी पे आना है कि 9m कितने वर्ष में हो जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है दोस्त कि 9 कितने का स्क्वायर है, तो 9 कितने का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिए 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। इस पावर को दोस्त और ये वर्ष को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा 8 वर्ष। एक बार फिर से देखिए, इस पावर को और इस वर्ष को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 वर्ष। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे। यार मजा आया कि नहीं, ट्रिक अच्छी थी कि नहीं भाई, ट्रिक बढ़िया थी ना, मजा आ गया। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुल्ली रीड करिए इसको। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति आवृत्ति जमा खाते में रुपए 250 प्रत्येक माह 2 वर्ष तक 6% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर जमा करता है, उसका जमा धन 2 वर्ष बाद होगा। यार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6375 यानी कि 6375 रुपये, ऑप्शन बी है 375, ऑप्शन सी है 6360 रुपये, ऑप्शन डी है 6370.80 रुपये। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए यार, फटाक से इसका आंसर आप लोग बताएंगे भाई। चलिए भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं यार, यहाँ पर इसने बोला है कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बराबर कितने माह होगा। 2 वर्ष में कितने माह दोस्त, 24 माह, महीना, या इसी को आप मंथ भी लिख सकते हैं, सब एक ही है। क्लियर, समझ में आ गया। 2 वर्ष में कितने, 24 माह। क्लियर, यहाँ पर इसने बोला है कि वो 250 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रति माह जमा कर रहा है। तो 2 वर्ष में जो इसका पैसा बनेगा कितना बन जाएगा, 250 गुणे कितना 24 बराबर किसके दोस्त, कितना रुपया बन रहा है, 6000 रुपये। कितना, 6000 रुपये। क्या किया हमने, देखिए प्रति माह दिया हुआ है 250 रुपये प्रति माह, 2 वर्ष दिया हुआ है समय, तो 2 वर्ष में कितने माह, 24। तो यहाँ देखिए 250 गुणे क्या माह की जगह हमने क्या लिख दिया है 24, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 6000। यहाँ पर ट्रिक देखिए क्या है, 6% आपको दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है दोस्त 6%, यानी कि 6% दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6000 का क्या कर देंगे, 6000 का 6%, लेकिन 100 में ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट, 100, और ये कितना हो जाएगा 106, कितनी, क्योंकि 6% आपको दिया गया है, कितना हो जाएगा 106%। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6000 का मतलब हो जाएगा गुणा, और 106 बट्टा कितना दोस्त 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, उड़ गया ना। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए 60 गुणे 106। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, गुणा करा दीजिए फटाफट, आंसर आ गया है आपका 0। यहाँ 6 से करा दीजिए, 6 36 है ना, और ये 6 का नम 6। यहाँ पर देखिए 6360 रुपये। दिस इज फाइनल आंसर। यार समझ में आ गया कि नहीं यार, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया भाई। देखिए यहाँ पर अगर बेसिक करते हैं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। देखिए ट्रिक सीखने का एक ही पर्पज है कि टाइम मैनेजमेंट आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। जितना बढ़िया आप ट्रिक सीख लेंगे उतना ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया।
यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये हो तो वह धन है। ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 8,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 15,000 रुपये। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। भाई देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका दर दिया हुआ है कितना, आपको दर आपका दिया है 5%। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दर जो दिया है वो आपको कितना दिया है, 5% वार्षिक दिया है, ये लिखना जरूरी है। समय ध्यान दीजिएगा, समय जो दिया है वो 3 वर्ष दिया है और तीसरे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरे वर्ष का जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है, रुपये 441। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह धन क्या है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तीसरे वर्ष का ब्याज दे दिया है तो हम 2 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बट्टा 100 होल पावर कितना दोस्त n। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू यहाँ पर आपको चिपका देनी है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पर चिपकाना है। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर p इंटू 1 प्लस r का वैल्यू दिया है 5 बट्टा कितना 100 और यहाँ पर देखिए इसके लिए 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझना, तीसरे वर्ष का ब्याज दे दिया है, इसका मतलब हम 2 वर्ष के लिए ही निकालेंगे। कितने वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्त, तो 2 वर्ष का। ठीक है। तो a बराबर, तो यहाँ पर देखिए 5 एक 5 और 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये p और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा कितना 20 का होल पावर कितना 2। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a बराबर कितना हो जाएगा, p इंटू कितना 21 बट्टा कितना 20 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 441 और यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 400। ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई कितना 441 p और बट्टा कितना 400। ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये जो तीसरे वर्ष के लिए ये जो वैल्यू आई है, ये तीसरे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्लियर है। ये तीसरे वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, मूलधन। अब यहाँ पर देखिए ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे भाई। सिंपल इंटरेस्ट लगा देना है, यानी कि 441 आपका ब्याज है और बराबर मूलधन कितना हो जाएगा 441 p और बट्टा कितना 400 है ना, और गुणे कितना 5 और 1 साल के लिए निकाल रहे हैं और बट्टा कितना हो जाएगा 100, यानी कि PRT बट्टा 100। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 441 से 441 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 400 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना p बट्टा कितना भैया 4 दूना 8, मतलब कितना 8,000। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा p बराबर 8,000 रुपया। कितना आ गया, p बराबर 8,000 रुपया। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक करेंगे। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है यार कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 स्क्रीन पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 वर्ष में, ऑप्शन सी 27 वर्ष में, ऑप्शन डी 54 वर्ष में। बताइएगा फटाफट आंसर। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, गुना, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, समय। ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्त, 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है
तो 6 वर्ष में कितने गुना, 3 गुना। बोल रहा है कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करना क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर समझिएगा, इसी बेस पे आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। तो 3 पे कितनी पावर लगा दे दोस्त कि 27 बन जाए। तो 3 पे कितनी पावर, 3 पावर, और इसी पावर को दिए हुए समय के साथ क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, गुणा करा दें। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 गुणे 3 कर देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रीड करेंगे। लिखा हुआ है यदि ब्याज छमाही हो तो 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष में मिश्रधन मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 463 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 460.50 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 463.05 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 465 रुपए। फटाफट आंसर बताइएगा भाई, फटाफट आप लोग आंसर इसका बताएंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको फटाफट लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि ब्याज छमाही है। क्लियर है, क्या है, ब्याज छमाही है। तो P बराबर यहाँ पर लिखेंगे कितना, 400 रुपए। P बराबर कितना, 400। समय कितना है आपके पास, समय जो है वो 1/1 वर्ष है। यहाँ पर देखिए 2 × 2 और 1 3/2 वर्ष आया है ये। क्लियर, इसको छमाही में बनाना है तो कितना करेंगे, 3/2 और गुणे कितना, 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितनी छमाही, 3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दर कितना दिया है, 10% वार्षिक। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या भैया कि दर में हम क्या करेंगे, भाग। तो 10/2% बराबर कितने के, 5% छमाही आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि मिश्रधन की वैल्यू आपको क्या करना है दोस्त, बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, ए बराबर P × 1 प्लस कितना, R/100 होल पावर कितना, n। इसी पे आपको वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, थूक निकालिए, चिपका दीजिए, फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर, देखिएगा यहाँ पर देखिए P की वैल्यू क्या है, A बराबर P की वैल्यू क्या है, 400 और 1 + 5 कितना, 100 होल पावर कितना दोस्त, 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 400, ये 5 × 9 5 और इसको काट दिए, कितना आ जाएगा 20, और 20 × 9 20 और एक कितना, 21 कितना दोस्त, 20 होल पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये आ जाएगा 400 और 21 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब कर दीजिए कितना आ जाएगा दोस्त, देखिए 9261 बटा कितना, 8000। ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए 2 0 से, तो 2 0 ये वाले कैंसिल हो गए, 4 से इसको काट दिए, कितना आ जाएगा 20 बराबर कितने के, 9261 बटा कितना दोस्त, 20। क्लियर, तो अब यहाँ पर इसको भाग कर लीजिए। भाग करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो भाग करेंगे आप 463.05। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिएगा, लिखा हुआ है यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 50%। तो फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। समय जो दिया है दोस्त वो क्या दिया है, 3 वर्ष दिया है। कितना वर्ष, 3 वर्ष दिया है। यहाँ पर देखिए ए का जो वैल्यू दिया है वो बोल रहा है कि मूलधन का 3 सही 3/8 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सही 3/8
3 सही 3/8 गुना हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है 3 सही 3/8 गुना हो जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं 3 8 24 और 3 कितना 27/8 पी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आपको दर निकालना है, दर आपको नहीं दिया गया है, आर की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला फिर से वही वाला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ए बराबर कौन सा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। क्लियर। यहाँ पर वैल्यू रखी गई है आपके सामने, चिपकाना ही चिपकाना है आपको। यहाँ पर देखिए 27/8 पी और बराबर किसके, पी इंटू क्या 1 प्लस आर बट्टा कितना 100 और होल पावर कितना दोस्त 3। ध्यान दीजिए पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आगे आप आगे देखेंगे तो क्या है, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, मतलब पूरे का क्या हो जाएगा, होल क्यूब बराबर किसके 1 प्लस कितना आर बट्टा 100 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब। देखिए जब पावर समान होती है तो की तुलना कर लेंगे तो आधार को क्या कर लेंगे, एक दूसरे के बराबर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बट्टा 100। घातांक और करनी में ये आपको फॉर्मूला में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक को एक साइड कर लीजिए तो 3/2 माइनस क्या 1 बराबर किसके हो जाएगा, आर बट्टा 100 के। क्लियर हुआ, इतना इतना समझ में आ गया। 2 1 2 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बट्टा कितना 2 बराबर किसके, आर बट्टा किसके 100 के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 बराबर किसके, आर बट्टा 100 के। ठीक है, ये 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 50, तो आर बराबर कितना आ गया दोस्त 50%। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रतिवर्ष देय है का अंतर 31 रुपए है होगा। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 310/3, ऑप्शन सी 3100, ऑप्शन डी 1000 रुपए। क्लियर। तो यहाँ पर फटाफट देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था उसी टाइप से है, डायरेक्ट मैं इसको ट्रिक से बता दूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देखा कि इसका बेसिक कितना लेंथी था। ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये मैंने बोला था कि 2 वर्ष के लिए है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 300 प्लस कितना आर बट्टा कितना 100। यही आपकी ट्रिक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है, यानी कि डी बराबर कितना दिया है 31 रुपए, आर बराबर आपको कितना दिया है 10%, और देखिएगा यहाँ पर एन बराबर कितना दिया है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष, समय कितना दिया है 3 वर्ष। इसी को आपको यहाँ पर चिपका देना है। क्या करना है दोस्त, यहाँ पर चिपका दीजिए वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी कितना है आपके पास, डी कितना है 31 और बराबर पी आपको निकालना है दोस्त, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 10 बट्टा कितना 100 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 300 और प्लस कितना 10 और बट्टा कितना दोस्त 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा कैंसिल, 31 बराबर कितना हो जाएगा पी 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा गुणे 1/100। क्लियर, और गुणे कितना हो जाएगा 310 बट्टा कितना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 से इस वाले 31 को कैंसिल कर देंगे, पी बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 100 और ये 10, पी बराबर कितना 1000 रुपए। कितना आ गया दोस्त 1000 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। यार मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।